आहिर का छोकरा मलिच्छी कहीं के। शिषपाल, जब से मैं धर्मराज के दरबार को आया हूँ तब से तो मुझे गालियां पर गालियां देते जा रहे हो। इसका मतलब कृष्ण कायर नहीं है। जानते मैं क्यों सुनता चला गया? किस लिए सुनता चला गया? चोर न चले गवार। सरवर का शिषपाल, तेरी माँ अर्थात हमारी बुआ ने कहा था कन्हैया, अगर हमारा पुत्र 100 गलतियां कर जाए तो उसे क्षमा कर देना। लेकिन शिषपाल कि दे चुका गालियां 100 से अधिक, अब आगे चले जुबान नहीं, अब आगे चले जुबान नहीं, कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान। कर उठा प्रतिज्ञा करता मैं, बच सकती तेरी जान। आदि कृष्ण आपने दोनों करों को उठा करके प्रतिज्ञा करता है, क्या तुझको इस संसार की मत में बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और शिषपाल, तूने क्या किया था कि जिस समय गया था प्रयागराज, द्वारिका जला दी थी तूने, द्वारिका जला दी थी तूने, मम पूज पिता श्री अकबर की सामग्री हर ली थी तूने। को चला गया था, तूने हमारी द्वारकापुरी में आग लगा दिया था और हमारे पूज्य पिता श्री अकबर जी की सामग्री का हरण कर लिया था। आज उन पुरुषों का बदला अवश्य चुकाऊंगा। कन्हैया, मैंने तेरी द्वारिका जलाई तो इतना बड़ा क्रोध आ गया। और सोच, जिस टाइम उस रुक्मणी का विवाह मेरे साथ में हो रहा था ना, जब रुक्मणी का विवाह मेरे साथ में हो रहा था, तूने उसका हरण कर लिया था, मुझे कितना बड़ा क्रोध आया होगा। अरे मैंने द्वारिका जलाई तो जलाई, ये तू मुझे मिल जाता मैं तुझे जिंदा चला गया। चिट्ठिया को लगाम दे मूर्ख शिषपाल, शादी विवाह तो किस्मत का खेल होता है। कहाँ रुक्मणी पावन गंगा और कहाँ तो गंदी नाली तेरे साथ में विवाह होता। अरे काले कलूटे तेरे साथ में हो गया तो क्या अच्छा है। और शिषपाल, साथ तो हीरो को नहीं जानता है कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, जो आन पर जान दे दे उसे अहीर कहते हैं। उसकी बसुरिया बजाना जान, ये मारना काटना क्या तुझे मालूम होता है? ये सब हमसे पूछ। ये बसुरिया तेरी काम नहीं करेगी। बस चल तैयार हो जा। ये क्या धर्मराज, तूने एक कैसा अनर्थ करवा डाला। मेरे मित्र शिषपाल का वध करवा दिया। ओहो, जंगली कमरों ने कैसा अंधेर मचाया है। इस धर्मराज के पुतले ने न्योता दे बार बढ़ाया है। धर्मराज, तूने मेरे मित्र शिषपाल का वध करवा के अपने लिए उचित नहीं किया। इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। मैं तेरी सभा से जा रहा हूँ। जब तक इनका मित्र शिषपाल भगवान को गालियां देता रहा तब तक वे चुपचाप बैठे सुनते रहे, परंतु दे चुका जब बंद हो गया तो देखो इनको कुछ खत्म होने लगा। सत्य कहते हैं बुरहान भीम, इतनी देर से भगवान कृष्ण को शिषपाल भरा भूला सुना रहा था, परंतु एक भी उसे बात नहीं बतलाया। जब इसकी मृत्यु हो गई तो कितना हो गया इसको। वो पापी था, वो पाप उतर गया इस पृथ्वी का। जबकि भगवान को गालियां देने वाला कभी सुख से नहीं रह सकता है। शिषपाल क्या रहता। हाँ भीम, शिषपाल की मृत्यु
इस अग्र पूजन में ही ईश्वर ने लिखा था। सत्य कहते हैं दादा श्री। और देखो दादा श्री और आज तो कितना दुख हुआ अपने मित्र को माता ने। चलो कुछ होगा देखते हैं। चलो एक के जनता वीडियो डाल रही आप रखते हैं। ये क्या मोहन भैया, आपके उंगली से खून बहता है। मोहन भैया, मोहन भैया, उंगली से राती कितना आपकी उंगली से खून बहता है। मैं अभी से बात किया। बहन द्रौपदी, आज तुमने क्या किया बहन? एक हमारे जरा सी चोट लगने के कारण तुमने अपना कीमती वस्त्र को फाड़ दिया बहन। ये नया वस्त्र, नया चीर धार्जित क्यों फाड़ा तुमने? किया बहन? हमारी उंगली में जरा सी चोट लगने के कारण तुमने अपना कीमती वस्त्र फाड़ दिया, अपनी नई साड़ी को बर्बाद कर दिया बहन। भैया, इस साड़ी की बात करते हो? भाई बहन का कितना ठुट प्रेम होता है। भाई के हाथों से खून बहे, बहन खड़ी खड़ी देखे, ये संसार में कभी हुआ है क्या? और उंगली से टपके रत्नधारी क्या तुमसे प्यारी तुमसे प्यारी
न्यौछावर कर दूं वो भी कम है भैया, वो भी कम है। धन्य हो बहन द्रौपदी, धन्य है तुम्हारा स्नेह, धन्य है तुम्हारा प्रेम बहन। इस संसार के मध्य में हमारी जैसी बहन सभी के हों। हे बहन द्रौपदी की है बहन आजी कृष्ण बिका। हाँ बहन द्रौपदी की है बहन आजी कृष्ण बिका। श्रद्धा और प्रेम तुम्हारे को हे बहन। हे बहन आजी कृष्ण बिका। श्रद्धा और प्रेम तुम्हारे को। आज तुमने हमारे लिए एक साड़ी को बर्बाद किया बहन। एक कन्हैया आपके लिए लाखों साड़ी न्यौछावर कर देगा। और बहन कि तोता के बढ़ावन में कड़ी कान बांध लियो, कुंजर ने बांध लियो प्रेम की पुकारों ने। कि माखन के चाखन में और गोपियों ने बांध लियो छचिया भर छान चकनाचे ब्रज सारो। कि मोटी भरी चावल में अरे सुदामा ने बांध लियो, कुबजा ने बांध लियो चंदन और हारों ने। सिबरी ने बांध लियो जूठे चार बेरों ने। द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे सूत धागे से। कि हुआ ऋणी मैं आज से और ये तेरा घनश्याम। और जब तक ऋण नहीं तू चुका नहीं मुझे तीसरा। और जब तक ऋण नहीं तो चुका नहीं मुझे तीसरा। बहन द्रौपदी आज से आपका भाई कन्हैया कर्जदार हो गया, ऋणी हो गया बहन। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी बहन, एक साड़ी क्या मैं लाखों साड़ी तुम पर न्यौछावर कर दूं। भैया अपने यहाँ से जल्दी जल्दी हमारे यहाँ आया करो, मानो तुम आ जाते हो बाहर आ जाती है। और भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना भैया। रिश्ता है देखो भैया सबसे पुराना, रिश्ता है अपना भैया सबसे पुराना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। और लीला प्रेमी भक्तों, इधर आज दुर्योधन हसनापुर में जब अपमानित हो जाता है साथियों, आज मामा के पास पहुंचकर अपना सारा वृतांत मामा को सुनाकर और किस प्रकार से अपने अपमान का प्रसोप चुकाने की युक्ति बनाते हैं दोस्तों। इधर मामा बैठे और दुर्योधन किस प्रकार से पधार कर सारा वृतांत सुनाते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं सीन के माध्यम। भाग्यश्री
प्रसन्नचित्त गए थे और वहां से वापस होने में आपके चेहरे पे बड़ी था। क्या बात है? मामा क्या बतलाऊं, किस जिज्ञा से कहूं कि मुझे क्या हो गया है। बस इतना समझ लो कि आपका दुर्योधन भांजा जिंदा लाश बन गया है। मामा श्री, उस धर्मराज की सभा में मेरा घोर अपमान हुआ है मामा, कि मामा मामा प्यारे मामा क्या कहूं न हाल कहा जाता है। मामा मामा प्यारे मामा क्या कहूं न हाल कहा जाता। पांडव रिपुओं का अब मुझसे उल्लास नहीं देखा जाता। पांडव रिपुओं का अब मुझसे उल्लास नहीं देखा जाता। मामा उन शत्रु पांडवों की यश कीर्ति वैभव मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। भाई श्री, आप क्या चाहते हो? मामा जिस समय मैं अग्र पूजन में गया तो वहां पर जल की जगह थल और थल की जगह जल था। हम समझ नहीं पाए और गिर पड़े। जब गिर पड़े तो झरोखे सो पांचाली द्रौपदी देख रही थी और अट्टहास कर हंसने लगी। और जानते उसने क्या कहा? उसने मुझे अंधे की औलाद अंधा कहा। उस पांचाली की ये मजाल, वो मेरे भांजे को अंधे की औलाद अंधा कहे। जात की नारी अपनी सीमा को पार कर गई, मेरे भांजे का अपमान कर बैठी। लेकिन उसे नहीं मालूम है कि हम लोग भी इतनी साधारण नहीं है। बतला भांजे, बतला क्या चाहता है? मामा भांजे, मैं पांचाली का अपमान करना चाहता हूँ, उसे खून के आंसू रुलाना चाहता हूँ, उन शत्रु पांडवों को नीचा दिखलाना चाहता हूँ। इसलिए कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण कर सकूं। सत्य वचन ऐसा ही होगा। भांजे, एक कार्य हम लोग करते हैं, विदुर को भेज करके उन पांडवों को पहला करके फुसला करके अपने दरबार में बुलाते हैं। मामा भांजे जी, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई। उन शत्रु पांडवों को दुर्योधन अपनी सभा में आमंत्रित करे, असंभव। भांजे, समझने का प्रयत्न करो। कभी कभी दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार से उन पांडवों को बुला करके अपने दरबार में बैठ करके दूध क्रीड़ा का खेल खेला जाएगा। क्या उन पांडवों के साथ दूत क्रीड़ा अर्थात जुए का खेल? सत्य वचन भांजे, सत्य वचन। परंतु मामा, भांजे, क्या उस जुए के खेल में विजय सिर्फ हमारी होगी? अरे
भांजी तुम क्यों फिक्र करते हो? काम आएगा, उसमें मामा का तुम्हारे सगुन भी नहीं चलेगा। परंतु मामा, यदि आपकी बात पर विश्वास भी कर लो तो पांडवों के साथ जुआ खेलने के लिए पिताश्री कभी आदेश नहीं देंगे। भांजे श्री, इसकी भी चिंता मुझ पर छोड़ दो। आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा? कि हे भांजे, तुम चिंता न करो, ये सगुनी काम आएगा। ये तुम चिंता न करो, ये सगुनी काम बनाएगा। की जाति से राजा तुमको ये सगुनी बताता जाऊं, सिर्फ उतना ही कर, सारा काज अपने आप होने लगेगा। जब महाराज आज्ञा ना दे तो अपनी आत्महत्या की धमकी देनी होगी, झूठा नाटक करना होगा। क्या? हाँ भाग्यश्री, यदि पिताश्री मुझे आदेश नहीं देते हैं तो मुझे झूठा नाटक करना होगा, उन्हें झूठी धमकी देनी होगी, यानी प्राणों की हत्या। प्राणों की हत्या, सत्य वचन। वाह मामा वाह, तब तो पिताश्री घबरा जाएंगे और मुझे आदेश प्रदान कर देंगे। चुटकियों में आदेश प्रदान कर देंगे भांजी। तो ठीक है मामा, चलो पिताश्री के दरबार को चलते हैं। चलो।